बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 12 न्यूज के साथ मैं हूं रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करेंगे आज की अहम खबरें। पीपल्स पार्टी मुखालिफ इत्तेहाद की बैठक की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। जराये के मुताबिक तमाम तर जमातों की जानिब से ज़ैली कमेटियां तश्कील दी जाएंगी। ज़ैली कमेटियां सिंध भर की तमाम तरह इंतखाबी नशिस्तों का जायजा लेंगी। इंतखाबी नशिस्त पर अक्सरियत रखने वाली जमात को तमाम तर जमातें सपोर्ट करेंगी। अगले हफ्ते से ज़ैली कमेटियां सफारशात मुरतब करना शुरू कर देंगी। इंतखाबी अलायंस ने मुत्तहदा कौमी मूवमेंट, MQM, ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस, GDA, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, PMLN और जमीयत उलमा इस्लाम JUI शामिल हैं। PP के सदर आसिफ अली जरदारी सियासी मंजरनामे पर मुतहरिक हो गए। मुल्क भर में मुख्तलिफ सियासी शख्सियात से बातचीत के लिए नुमाइंदे मुकर्रर कर दिए। सिंध में मुख्तलिफ सियासी शख्सियात से बातचीत के लिए सईद गनी और नासिर हुसैन शाह, बलूचिस्तान में चंगेज खान जमाली, रोजी खान काकड़ और साबिर अली बलोच जिम्मेदारियां निभाएंगे। पंजाब और KP में नियर हुसैन बुखारी, कमर जमान कायरा, फैसर करीम कुंडी, मोहम्मद अली शाह और साजिद तूरी दीगर सियासी शख्सियात से राब्ते रखेंगे। हमारे साथ जुल्म हुआ लेकिन मुल्क की मफाद के खिलाफ कोई काम नहीं किया। साजिशें करके मुल्क उजाड़ दिया गया। अब भी सबक ना सीखा तो नुकसान उठाएंगे। सियालकोट में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए नवाज शरीफ ने कहा कि मेरी जेलों, जलावतनी और मुकदमात का दौर इक़्तिदार से ज्यादा है। मैंने मुश्किल और अच्छा वक्त देखा। 2017 से लेकर आज तक मुसलसल हमारे खिलाफ सजाओं का सिलसिला चलता रहा। ये सिलसिला कुछ ही देर पहले खत्म हुआ। वजारत उस्मा देखी तो मुल्क बदरी, मुकदमात और जेलों का सामना भी किया, लेकिन कभी हिम्मत नहीं हारी। आम इंतखाबात के हवाले से इलेक्शन कमीशन ने नई हल्का बंदियों की हतमी फहरिस्तें तैयार कर ली। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक पंजाब में आइंदा आम इंतखाबात में कौमी असम्बली की कुल 141 नशिस्तें होंगी। पंजाब में सूबाई असम्बली की कुल नशिस्तें 297 होंगी। लाहौर में कौमी असम्बली की कुल नशिस्तें 14 होंगी, जिनमें कौमी असम्बली की नशिस्तें NA 117 से लेकर NA 130 तक होंगी। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने थाना शेराकोट का दौरा किया और बगैर लाइसेंस मोटरसाइकिल चलाने वालों की रिहाई का हुक्म दे दिया। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी अल सुबह सूबाई कबीना के हमरा थाना शेराकोट पहुंच गए। इस मौके पर फ्रंट डेस्क का अमला गायब, जबकि कंप्यूटर और इंटरनेट भी बंद था। दौरे के दौरान मोहसिन नकवी ने थाने में बंद नौजवानों से उनके केसेस के बारे में दरियाफ्त किया, जिस पर नौजवानों ने बताया कि हमें बगैर लाइसेंस मोटरसाइकिल चलाने पर गिरफ्तार किया गया है। मोहसिन नकवी ने बगैर लाइसेंस मोटरसाइकिल चलाने वाले 11 नौजवानों को जरूरी कानूनी कार्रवाई मुकम्मल करके रिहा करने का हुक्म दे दिया। वज़ीर आला ने पुलिस को नौजवानों के वालिदैन से बयान हल्फी लेने की भी हिदायत की। सुप्रीम कोर्ट ने गैर कानूनी अफगान शहरियों की बेदखली के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। तफसीलात के मुताबिक फरतुल्लाह बाबर की दरख्वास्त पर बेंच भी तश्कील दे दिया गया। जस्टिस सरदार तारिक मासूद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 1 दिसंबर को समाअत करेगा। जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस आयशा मलिक 3 रुकनी बेंच में शामिल हैं। रजिस्ट्रार ऑफिस सुप्रीम कोर्ट ने दरख्वास्त गुजार को नोटिस जारी कर दिया। ईरान हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के तयन के लिए नई हिकमत अमली बनाने का फैसला कर लिया। वफाकी हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें 15 रोज की बजाय 7 रोज बाद तब्दील करने का प्लान तैयार किया है। इस सिलसिले में ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी ओकरा ने पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन और स्टेक होल्डर्स से 5 रोज में तजावुज तलब की है। दूसरी जानिब ऑल पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने कीमतों में 7 रोज बाद रद्दोबदल की हुकूमती तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया। ओगरा ने दरामदी RLNG की कीमतों में इजाफा कर दिया। ओगरा की जानिब से नोटिफिकेशन के मुताबिक सुई नादरन के लिए RLNG की कीमत में 1.20%, जबकि सुई सदरन के लिए RLNG की कीमत में 1.17% का इजाफा किया गया।
कीमतों में इजाफे के बाद सुई नादरन के लिए RLNG की नई कीमत $13.49 फी MMBTU, जबकि सुई सदरन के लिए RLNG की नई कीमत $14.03 फी MMBTU मुकर्रर कर दी गई। करेंगे इलाकाई खबरों का। खबर है फतेह जंग से, जहां प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट फतेह जंग के तहसीलदार चौधरी शफकत महमूद का शहर में हंगामी दौरा। नाजायज मुनाफाखोरी और गैर मयारी खाना फरोख्त करने पर ताजरों को 70,000 से ज्यादा जुर्माना आयद किया। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट चौधरी शफकत ने सफारिशों की फोन कॉल भी नहीं सुनी और शफकत महमूद ने वार्निंग की है कि किसी को भी अवाम की खाल उतारने की इजाजत नहीं दी जाएगी। जुम्मे को उन्होंने नाजायज मुनाफाखोरों के खिलाफ इलेक्शन में जारी रखते हुए फतेह जंग शहर का हंगामी दौरा किया। गैर मयारी खाना और सफाई के नाका इंतजाम पर होटलों को भारी जुर्माना किया, जबकि एशिया खुर्दनोश कंट्रोल रेट से ज्यादा फरोख्त करने पर दुकानदारों को भी आड़े हाथों ले लिया और उन्हें भी जुर्माने आयद किए। जिला बिहाड़ी में 3 रोजा इंसादे पोलियो मुहिम का आगाज। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर अब्दुल जब्बार ने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में CEO हेल्थ डॉक्टर मोहम्मद सदीक के हमरा पोलियो मुहिम का इफ्तिताह किया। बिहाड़ी जिले भर में 3 रोजा इंसादे पोलियो मुहिम का इफ्तिताह एडिशनल डिप्टी कमिश्नर अब्दुल जब्बार ने DHQ अस्पताल में CEO हेल्थ डॉक्टर मोहम्मद सदीक के हमरा बच्चों को कतरे पिलाकर किया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर अब्दुल जब्बार ने कहा कि इंसादे पोलियो मुहिम के दौरान 5 साल तक की उम्र के 6,22,516 बच्चों को कतरे पिलाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि 2,374 टीमें 5 साल तक की उम्र के बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने के लिए मुकर्रर की गई हैं, जबकि 2,176 टीमें घर घर जाकर पोलियो वैक्सीन के कतरे लाजमी पिलाएं। दक्खन मंडी से मोहम्मद आरिफ शहबाज की रिपोर्ट के मुताबिक DC वजीराबाद मोहम्मद फारूक वड़ाइश का रूरल हेल्थ सेंटर गखड़ का दौरा, मुख्तलिफ शोबाजात का विजिट और 3 रोजा पोलियो मुहिम का इफ्तिताह भी किया। DDHO वजीराबाद डॉक्टर हमाद इफ्तिखार चीमा और DOH डॉक्टर सोफिया बिलाल भी उनके हमरा थी। गखड़ मंडी DC वजीराबाद उमर फारूक वड़ाइश ने फीता काट कर और बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाकर 3 रोजा मुहिम का बाकायदा इफ्तिताह किया। अस्पताल के मुख्तलिफ शोबाजात, डायलिसिस सेंटर, एक्सरे रूम, OPD और डिस्पेंसरी समेत दिगर शोबाजात का विजिट किया। मरीजों से उनकी तबीयत और अस्पताल से मुतल्लिका सहूलियात बारे भी दरियाफ्त किया और मौके पर अहकामात भी जारी किए। करेंगे बैनुल-अक़वामी खबरों का, जहां गजा में आरती जंगबंदी के बाद यरगमालियों की रिहाई का अमल शुरू हो गया। इसराइल को गजा से यरगमालियों की एक फहरिस्त मौसूल हुई है, जो आज हमास की जानिब से रिहा किए जाएंगे। गुज़िश्ता रोज 4 रोजा जंगबंदी के मुआहदे का पहला दिन था, जब हमास की जानिब से 24 इसराइली यरगमालियों को रिहा किया गया, जबकि इसराइल ने 39 फलस्तीनियों को रिहा किया। इसराइल और हमास के दरमियान जंगबंदी के पहले रोज अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से 137 ट्रकों पर लदा हुआ इमदादी सामान तबाहशुदा गजा में मुंतकिल किया गया, जबकि अस्पतालों से जख्मियों और तिबी अमले के इनखला के लिए कोशिशें तेज कर दी गईं। आरजी जंगबंदी के ऐलान के बाद अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक उन ट्रकों पर खुराक, पानी और अद्वियात गजा लाई गईं, जबकि 1,29,000 लीटर तेल की फ्राहमी भी गजा भिजवाई गई है। खबर देंगे खेलों की दुनिया से, जहां कौमी टीम के नौजवान फास्ट बॉलर नसीम शाह के हवाले से इत्तलात हैं कि वो पाकिस्तान सुपर लीग PSL के 9वें एडिशन में क्वेटा ग्लैडिएटर्स का हिस्सा नहीं होंगे। नसीम शाह की जानिब से क्वेटा ग्लैडिएटर्स की जानिब से ना खेलने के बाद उन्हें इस्लामाबाद यूनाइटेड ने अपनी टीम में शामिल कर लिया और इस हवाले से फास्ट बॉलर और PSL फ्रेंचाइज के दरमियान 90% मामला तय भी पा चुके हैं। पाकिस्तानी शोबिस में पाकिस्तानियों से ज्यादा भारतीय मदाहकाम और आर्ट को ज्यादा अच्छे तरीके से समझते हैं।
اداکاری کی کریئر سے متعلق گفتگو کرتے ہوئے اداکارہ سبینہ فاروق کا کہنا تھا کہ ان کے خاندان میں کوئی اداکار نہیں ہے، وہ واحد لڑکی ہیں جن کا تعلق شوبز انڈسٹری سے ہے۔ میں نے اسلام آباد میں پی ٹی وی کے سیریل کے لیے آڈیشن دیا تھا۔ پہلے پروجیکٹ کرنے کے بعد مجھے اندازہ ہو گیا کہ مجھے اداکاری کرنی چاہیے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے 12 نیوز۔